गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं राजस्थान से राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बिना समय व्यर्थ किए क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चार बेत किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाटक है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं जैसलमेर, कोटा, दौसा और बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है टोंक, जो ऑप्शन में नहीं है। शायद हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई हो। चार बेत कहाँ का लोक नृत्य लोक नाटक है? चार बेत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाटक है। लेकिन ये मूल रूप से कहाँ का है? चार बेत जो नाटक है ना, ये मूल रूप से अफगानिस्तान का है और राजस्थान के करीम खान निहंग ने इसको स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया है। बाड़मेर का क्या है? बाड़मेर थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? 100 टापुओं का क्षेत्र का जो है ये जाना जाता है बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा को 100 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़े के राजा चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। जालोर की बात करते हैं तो जालोर दुर्ग की स्थापना 10वीं शताब्दी में प्रतिहार राजाओं ने की थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल ने जालोर की स्थापना की थी। जाल वृक्ष चारों ओर होने के कारण इस दुर्ग का नाम जालोर रखा गया है। कालांतर में यहाँ पे 1311 में कानड़ देव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1311 में युद्ध हुआ था, जहाँ पर साका भी हुआ था। बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने की थी। इनके पिताजी का नाम सांगा और इनके जो पुत्र थे उनका नाम महाराणा प्रताप था। महाराणा उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था, महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया था। अब बात करते हैं डूंगरपुर की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा सागर स्थित है? गैप सागर यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन अपना है, बेकू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बेकू किसान आंदोलन का नेतृत्व, इसका सही आंसर है राम नारायण चौधरी। बेकू किसान आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था बेकू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। इसकी शुरुआत भैरवकुंड मेनाल बिरवाड़ा से राम नारायण चौधरी ने की थी। ठीक है, और बात करते हैं मोतीलाल तेजावत ने 1920 में एक ही आंदोलन किया था। जनजातियों के अधिकारों के रक्षार्थ इन्होंने ये आंदोलन किया था। और मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकानों में नौकरी करते थे, लेकिन इन्होंने इस आंदोलन में आने के बाद नौकरी को छोड़ दिया था। हरिभा उपाध्याय एकीकरण के समय अजमेर में धारा सभा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने अजमेर का राजस्थान में एकीकरण के लिए विरोध किया था। विजय सिंह पत्ती की बात करते हैं, इन्होंने बिजोली आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पत्ती जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित नहीं है? यहाँ पे जो 4 अलवर में स्थित हैं। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर सबसे पहले है रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। घाना केवलादेव ये भरतपुर में। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। यहाँ पर 18 वर्ष करोड़ पूर्व के लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जुरासिक काल के माना गया है। सर, इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अलवर में है, जो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी जिला परिषद हैं? जिला परिषद कितनी होती है? जितने जिले हैं उतनी ही परिषद है। जिसका राइट आंसर क्या हो गया? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कौन निर्धारित करता है? संसद। ठीक है, संसद इनके वेतन को निर्धारित तो करती है, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब इनके पेमेंट को, पेंशन को, भत्तों को बढ़ा तो सकती है, लेकिन इसको ये कम नहीं कर सकती है। राज्यपाल और भारत के निर्वाचन आयोग के
वेतन का निर्धारण भी संसद राष्ट्रपति की सलाह या फिर राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद की सलाह से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा हो गया? गार्नेट का मुख्यतः उत्पादक जिला टोंक है। ठीक है, गार्नेट के इसकी रंगत के कारण इसे रक्तमणि भी कहा जाता है और इसका उत्पादन राजस्थान में राजमहल और जनकपुरी खान में टोंक में होता है। जैसलमेर में क्या क्या मिलता है? जैसलमेर में मिलता है एक तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोल के कुएं मिलते हैं। बाड़मेर में भी पेट्रोल के कुएं मिलते हैं, जैसे कि मंगला हो गया, ऐश्वर्या हो गया, रागेश्वरी हो गया। इनमें से भाग्यम हो गया। मंगला सबसे पुराना है, इसकी स्थापना 29 अगस्त 2009 को हुई थी। बीकानेर में क्या पाया जाता है? बीकानेर में तेल के कुओं के साथ यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है। पूरे इंडिया में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कोयले की 4 किस्में होती हैं। सबसे निम्न कोटि का होता है पीट कोयला, उससे थोड़ा अच्छा होता है बिटुमिनस, उससे और अच्छा होता है लिग्नाइट, और सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, जो भारत में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने मरते दम तक अकबर की और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का अणबीदिया मोती कहा जाता है। मारवाड़ का अग्रगामी में महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी इनको कहा जाता है। उदय सिंह की बात करते हैं, ये मारवाड़ के पहले राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी और अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ करवाई, जिसका वास्तविक नाम जोधाबाई कहलाई थी। जहांगीर ने इसको जगत गोसाई की उपाधि दी थी। अजीत सिंह की बात करते हैं, अजीत सिंह जसवंत सिंह का बेटा है, जिसके लिए दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षीय संघर्ष किया था राजा बना, लेकिन इनको 30 वर्षीय संघर्ष किया था। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह जी राजा बने, उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में वैदिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी और कहां पर की थी? राजस्थान में वैदिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अजमेर में 1880 में वैदिक दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। और जयपुर में क्या हुआ? तो जयपुर में 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने की थी। बीकानेर में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने की थी। आप एक वकील थे। उदयपुर में कौन कौन सी संस्था है? एक तो है देश हितैषणी और है एक परोपकारिणी। देश हितैषणी की स्थापना किसने की थी? 1887 में महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। और परोपकारिणी समिति की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है नागौर। नागौर में शुक्र तालाब स्थित है। अकबर ने अकाल राहत कार्य के थ्रू इसका शुक्र तालाब का निर्माण नागौर में करवाया गया। अब बात करते हैं शेरगढ़। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? 2 है, एक तो बारां में है, एक धौलपुर है। बारां के शेरगढ़ किले को कोषवर्धनगढ़ कहा जाता है। गागरोन कहाँ है? ये झालावाड़ में काली सिंध आऊ नदियों के किनारे अवस्थित राजस्थान का प्रसिद्ध औदक दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, वो है। यहाँ के राजा संत पीपा थे। संत पीपा यहाँ के राजा थे, जिन्होंने बाद में साधु संत बन गए थे। सिवाना की बात करते हैं तो सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली और जालोर की कुंजी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे हों, तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं।